मैं क्रिश के पापा और बच्चों के साथ घूमर के लिए आऊंगी। मैंने ये एक फैसला जरूर बदला है, पर बंटवारे का फैसला नहीं बदला। मुझे तो बिफोर ही पता था। वेल डन माय बिल्लीस। ये सब हो गया तो फंक्शन की तैयारी करें, बहुत काम बाकी है। हुआ वो जो ना किया था किसी ने गेस। पहन लो अपनी घूमर की ड्रेस बिकॉज़ बुआ सा है सेड ये। तुम्हारी माँ की कसम चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तुम्हारी माँ की कसम चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो रुक जाएगा। तुम्हारी माँ की कसम। मान गई बुआ तो मान गई मान गई मान गई मान गई मान गई मान गई मान गई। तुम हंसी क्यों? क्योंकि तुम घूमर करते वक्त बहुत क्यूट लग रहे थे। ऐसा घूमर रोज मत करना। ओ प्लीज, इतना भी बुरा नहीं था। नहीं बुरा नहीं था, बस बहुत ज्यादा फनी था। ओ शर्मा जी। हम अभी से इतना खुश हो रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। सब हो जाएगा, बस 2 मिनट मुझे अपनी बैटरी चार्ज करने दो प्लीज। हे हाय क्यारा। हाय, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, वो अरमान ने मुझे घूमर के फंक्शन के लिए बुलाया। आप घूमर करने वाले हो? सो बनी ना। नहीं, अरमान ने मुझे हेल्प के लिए बुलाया क्यारा। बाय द वे, ये है मिताली, मेरी न्यू मैनेजर। और मिताली ये है क्यारा, मेरी एक्स मैनेजर। हाय। क्यारा, जितनी भी मेरी फाइल्स होंगी प्लीज इनको ईमेल कर देना। आपने इतनी जल्दी नहीं मैनेजर ढूंढ ली? जलन हो रही है। मैं मजाक कर रहा था। एक्चुअली अबीरा को लगता है कि मेरे लिए इससे बेटर कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, और मुझे भी यही लगता है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नॉट एट ऑल। मैं अपना लैपटॉप लेकर आती हूँ। यार आई नो, इसे मेरे साथ देख के तुम्हें प्रॉब्लम तो हो रही है, और बहुत जल्दी तुम ये बात एक्सेप्ट भी करोगी। चैनल को सब्सक्राइब करो तुम्हारी माँ की कसम। चैनल काजल को घूमर के सब्सक्राइब लिए तो मान करो गई, तुम्हारी माँ की कसम। पर वीडियो को बंटवारे के लाइक अपने करो फैसले तुम्हारी पे माँ अब की तक कसम। टिकी हुई है। डोंट वरी दादी साहब, हमने उसका सोल्यूशन भी ढूंढ लिया है। क्या? मम्मी साहब, वो रतन भाई बोल रहे थे कि आप मुझे ढूंढ रही थी। हमने नहीं तो। माय क्यूटी, अब इधर आओ। हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। कैसी हेल्प? सबके लिए चाय बनानी है? नहीं, मैं बिजी हूँ। नहीं, हमें माँ और बुआसा का पैचअप कराने में आपकी हेल्प चाहिए। काजल के बेटे और बहू को मुझसे बदतमीजी करने से फुर्सत नहीं मिलती, और मेरे बेटे और बहू, उनका प्यार काजल के लिए कभी कम ही नहीं होता। माँ, संभाल के। तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी बुआ सा तो यहाँ नहीं है ना? मैं आपको कुछ देने आया था। क्या? मैं आपके लिए जुराबे लाया हूँ। जुराबे, की वजह से ना मेरी पूरी भाषा का बंटाधार हो गया। बंटाधार? वाह। माँ, मैं आपके लिए ये सॉक्स लेकर आया हूँ। आप हर विंटर से पहले सबके लिए स्वेटर्स, मफलर्स बनाती हैं और अपने लिए कुछ नहीं बनाती कभी, इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ। मुझे तेरी सॉक्स नहीं चाहिए। मैंने तुझसे कहा ना बीरा, मुझे ये कपड़े नहीं चाहिए। तानिया मेरे लिए लेकर आ रही है। बुआ साहब,
हो सके तो आप प्लीज यही ड्रेस पहनिएगा। ये ड्रेस मायरा ने खुद आपके लिए सिलेक्ट की है। तुम मायरा का नाम लेके मुझे इमोशनल करना चाहती है? नहीं, मैं तो सिर्फ सच कह रही हूँ। इमोशनल आप खुद हो रही हैं। और आपको यकीन नहीं आता तो मैं मायरा को अभी ले आती हूँ। मैं उसकी आंख बंद कर दूंगी, तब भी वो आपकी ड्रेस का कलर, डिजाइन वगैरह सब कुछ बता पाएगी। क्योंकि सच में उसी ने ये ड्रेस आपके लिए सिलेक्ट की है। मायरा की चॉइस है इसलिए मैं ले रही हूँ, वरना मैं लेती नहीं। मायरा ने सॉक्स चूज किए, बस इसीलिए मैं इन्हें पहन लूंगी, वरना तेरी सॉक्स मैं कभी नहीं पहनती। नहीं, मैं बनाता हूं। हाँ, ये निशान मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया। ये चोट आपको कैसे लगी थी? क्या फर्क पड़ता है, बहुत पुरानी कहानी है। कहानी पुरानी हो या नहीं, अगर आपसे रिलेटेड है तो मुझे फर्क पड़ता है। बहुत लंबी कहानी है, किसी और दिन बताऊंगी। वैसे दातिसा ने अभी तक प्रैक्टिस करने के लिए किसी को भी डांटना शुरू नहीं किया, तो हमारे पास टाइम है। ये चोट मुझे काजल की वजह से लगी। प्रैक्टिस के लिए चले? नाइस वॉच। पर ये मैंने फूफासा को तो कभी पहने हुए देखा नहीं, तो फिर ये किसकी है? मेरे बाबा साकी, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। लेकिन इस महाप्रेशियस याद को तोड़ा किसने? कृष के पापा ने। उस दिन वो मुझ पर बहुत नाराज थे। वो शादी के बाद हमारी पहली लड़ाई थी। तुम्हारी माँ की कसम चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तुम्हारी माँ की कसम चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो रुक जाएगा। तुम्हारी माँ की कसम। फिर अचानक मैं किसी आदमी से टकराई और उनके हाथ से कांच का ग्लास नीचे गिर गया और टूट गया। मैंने बैलेंस खोया और मैं सीधा उस कांच के ऊपर गिरती, और गिरती तो वो कांच का टुकड़ा सीधा मेरे सीने के आर पार चला जाता। तो फिर आपको किसने बचाया? काजल। उसने मुझे संभाल लिया, इसलिए कांच सिर्फ मेरे पांव में लगा और मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी। वो आपसे एंग्री हो गए तो उन्होंने आपकी इतनी प्रेशियस याद को तोड़ दिया? आपके पापा की याद को? आपने उनसे कुछ कहा नहीं? किसी ने उनसे कुछ नहीं कहा? सिर्फ भाभी सा आई थी, और सिर्फ आई नहीं थी, वो तो इनके चिल्लाने की आवाज सुनकर सीधा किचन से ना बेलन उठाकर ले आई थी। What? भाभी सा ने इन्हें खूब सुनाया था, और इनकी तो छुट्टी थी, पर फिर भी मीटिंग का बहाना बनाकर ये ऑफिस भाग गए थे। भाभी सा तो ऐसी ही है, अपनों के लिए ना दिल खोल कर बोलती है, खूब लड़ती है, बोलती जाती। माँ और आप शुरू से बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं ना? इतना प्यार करने वाली भाभी तो किस्मत वालों को मिलती है। किसी की जान बचाने से ज्यादा बड़ा काम दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, और उस दिन फुआसा ने आपकी जान बचाई थी। तान्या, बुरा मत मानना, लेकिन बुआ साहब वही कॉस्ट्यूम पहनने वाली हैं जो मैंने और मायरा ने उनके लिए सिलेक्ट किए। ये स्टूपिड मीनिंगलेस विक्ट्री तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो बीरा। तुम मम्मी को कितना भी बहकाने की कोशिश कर लो, पर ये बंटवारा फिर भी होगा। तुम्हें
बंटवारे का मतलब भी पता है? तुम्हें क्या लगता है ये कोई जॉयफुल ओकेजन है जिसके लिए तुम मरी जा रही हो? तुम्हें सच में घर की सुख शांति चाहिए ही नहीं ना? जैसे तुम्हें बहुत चाहिए। तुम सबको ना सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों की पड़ी है। मम्मी के इमोशंस की यहाँ किसी को कोई परवाह नहीं है। मैं तो ना सच में वेट कर रही हूँ कि कब उनका ये टॉक्सिक सो कॉल्ड फैमिली से छुटकारा मिले। How dare you, तान्या? जब माँ बीमार होती थी तब बुआ सा ने अरमान को संभाला। जब जब फूफा सा ने बुआ सा पर चिल्लाया, माँ उनकी तरफ से लड़ी। चाची सा माँ और बुआ सा को एल्डर सिस्टर्स की तरह देखती है। उन दोनों ने चाची सा को छोटी बहन की तरह बिगाड़ा है। जब जब कियारा अपने दोस्तों के घर से लेट आती थी तो चाची सा को बिना बताए बुआ सा ने उसके लिए क्वाइटली दरवाजा खोला। तुम और मैं तो अभी आए हैं घर में, लेकिन ये सब हमारे आने से बहुत पहले से हो रहा है तान्या। ये कोई सो कॉल्ड फैमिली नहीं है। ये सुख दुख में एक दूसरे को गले लगाने वाले, एक दूसरे के आंसू पोंछने वाली, महा गुड लक से मिलने वाली रियल फैमिली है। और तुम कल की आई उन्हें अलग करने चली हो। मुझसे तमीज से बात करो अभिराव। मैंने ही तुम्हारी आदत बिगाड़ी है। ये क्या कर रही हो? तुम्हें ओजी अभीरा से मिलवा रही हूँ। या दैट्स मी। और मैं सबसे तमीज से ही बात करती हूँ, लेकिन सिर्फ उनसे नहीं करती हूँ जो मुझसे तमीज से बात नहीं करते, क्योंकि आई बिलीव इन जैसे को तैसा, यू नो। फाइनली तुमने तुम्हारा असली चेहरा दिखा दिया। ये है तुम्हारी असलियत, बदतमीज, सेल्फिश। तुम्हें पता है, 3rd स्टैंडर्ड में ना मेरी क्लास में एक लड़की थी कामाक्षी। 1 नंबर की बुली थी। कभी किसी का टिफिन खा जाती थी, नोटबुक के पन्ने फाड़ देती थी, बाल खराब कर देती थी। तो एक दिन हम सारे क्लासमेट्स ने जाकर उसे कन्फ्रंट किया। तो वो खुद रोते हुए मैम के पास गई और हमारी कंप्लेन की और कहा कि हम उससे रूड हो रहे थे। यू नो, आज तुमने मुझे उस कामाक्षी की याद दिला दी। तुमने बिना बात के मुझे जेल भिजवाया। मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने उस फेक वीडियो के कल्प्रिट का नाम जानते हुए इतने दिनों तक ये बात छुपाई। मैंने इस बात पर भी रिएक्ट नहीं किया। तुम आते जाते अपने बेसलेस एंगर का तौलिया मुझ पर झाड़ती रही, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। लेकिन अब बस तान्या, अब मेरा पेशेंस खत्म हो गया है। अब मैं तुम्हारी तरफ और अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि अब तुम मेरी फैमिली को अटैक कर रही हो। क्योंकि तुम सबने मेरी मम्मी की सेल्फ रिस्पेक्ट पे अटैक किया है। शायद तुम जॉइंट फैमिली में रह के सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब भूल रही हो। FYI तान्या, मैं उस मामा की बेटी हूँ जो सेल्फ रिस्पेक्ट की वॉकिंग टॉकिंग एग्जाम्पल थी। इसीलिए अपनी या किसी और की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट होते हुए चुपचाप देखना मेरे DNA में ही नहीं है। और तुम जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट समझ रही हो, वो एक्चुअली ईगो है, गुस्सा है, भड़ास है। देखो, मैं जानती हूँ बचपन से तुम्हारे लिए लाइफ बहुत टफ रही है। पहले तुमने अपने पेरेंट्स को खोया, फिर अंशुमन को, और शायद उस लॉस से अभी तक तुम ठीक से डील नहीं कर पाई हो। इसलिए तुम्हारे अंदर उन बातों का गुस्सा भरा हुआ है जो किसी के कंट्रोल में नहीं होती। और शायद इसीलिए तुम कभी खुद भी एट पीस फील नहीं करती हो और ना ही किसी को शांति से रहने देती हो। इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि तुम इस गुस्से से डील करने का कोई रास्ता ढूंढ लो। तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और तुम्हारे आसपास के लोगों की लाइफ भी इजी हो जाएगी। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम बहुत सॉर्टेड हो, बहुत सुलझी हुई हो तुम, यानी बाबा हो तुम। मेरा पीछा छोड़ो और जा कर ना अपनी फैमिली को मक्खन लगाओ, क्योंकि वही तो करती हो तुम, वही आता है तुम्हें। तुम ना इनसिक्योर हो, डिपेंडेंसी इश्यू है तुम्हें, तभी तो इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम इस फैमिली से चिपकी हुई हो। I mean, 7 साल के लिए अरमान भैया तुम्हें छोड़कर चले गए, फिर भी तुम इस फैमिली को नहीं छोड़ पा रही हो। होटल लीच। तान्या, अभीरा मुझे छोड़ो। रहने दो अरमान। अगर मुझे लीच एंड ऑल बुला के इसके मन को सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसे हल्का महसूस होता है, तो सो बी इट। ये तो बेचारी अपनी लाइफ में खुद दुखी है। कृष की इतनी नॉनसेंस सहकर भी उसके साथ है। इसीलिए ये जो वर्ड्स इनसिक्योर, डिपेंडेंट मेरे लिए यूज कर रही है।
संस्कार पब्लिक स्कूल, ग्राम मोल्टा, जिला शाजापुर, पनवाड़ी, यूपी रोड, पनवाड़ी, मोल्टा, शाजापुर, भूमतलई, गुलाना, नेशनल पिपलोदा, मेवासा, कराडिया माता जी। सुबह का माहौल ग्रामीण क्षेत्र में। कान में कहा आप में कहीं कहीं बड़ी रहो खेला ठेली कटकी ले करो हारून 5 स्पोर्ट्स भाई दिखा देना स्पोर्ट्स लाइक और की स्पोर्ट्स लाइक R15
महिंद्रा चार